ऐसा करता है कि खुदकुशी कर लेगा ना, हम अपने बच्चे की नहीं आवाज उठा सकते तो और क्या कर सके जीवन में। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं है मैटर। ऊपर से और हमें रोक झाड़ रही हमारे ऊपर कि मैं MP MLO की मंत्री की लड़की हूँ। 3 रात से मेरे पास बैठ कर चट रहा बच्चा कि हम अपना खुदकुशी कर ले, इन बच्चों को भी ले जा खिला दूं और आपको भी खा लूं। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। जी, ये आपकी बेटी की पिटाई का मामला जी जी कल फैसले की भी बात आई थी, पहले एक दिन पहले भी फैसले की बात आई, फिर कल भी फैसले की बात आई। जी क्या है पूरा मामला, फैसला हो गया इसमें क्या? ना फैसला कोई नहीं हुआ। हमें तो ये कहा गया था कि देखो जो कानूनी कार्रवाई है इसमें वो कार्रवाई होगी, और ये जो फैसले की बात आ रही है, फैसले की बात ये आ रही है कि यहाँ जो है आपस में हिंदू मुस्लिम की तरफ ना रुख मोड़ा जाए इस मामले का। हम भी नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम हो, हम सिर्फ एक टीचर की और एक बच्चे की उसमें वो कर रहे कि इस टीचर ने हमारे बच्चे के साथ अन्याय करा और हमें इसका इंसाफ मिलना चाहा। अभी तक क्या कार्रवाई हुई इसमें? देखो अभी तक कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं, लेकिन प्रशासन भी हमारे सहयोग में है और लोगों का भी सहयोग है हमारे साथ, पूरा देश सहयोग कर रहा। एक बात और सामने आई है, आप लोगों पे दबाव भी बनाया गया, कुछ लोगों ने कल हमारे पे ये दबाव बना कि अगर आपने ये मामला नहीं निपटाया तो ये जो है हिंदू मुस्लिम हो जाएगी यहाँ और ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएगा, ये बच्चों का मामला है इसे निपटा दो। हमने कहा हिंदू मुस्लिम वाला हमने कोई इसमें कोई मैटर नहीं है, हम तो सिर्फ जो टीचर ने बच्चे को टॉर्चर करा इसी की उसमें वो कर रहे हैं, हमने और कोई वो नहीं करा। अभी भी कुछ लोग जो है वायरल वीडियो के बाद इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि बच्चे को केवल पढ़ाई की वजह से पिटाई की गई। माना जा रहा है कि आप पे दबाव है इसलिए आप इस चीज़ को नहीं, ये दबाव नहीं है, सच्चाई है। हम झूठ नहीं बोल रहे। मैडम जो है, जो कल भी मैडम ने बोला वो सरासरी झूठ बोल रही है। हम सिर्फ यही कहेंगे कि मैडम से हमने जब बात करी, मैडम ने हमें बताया कि बच्चा याद करके नहीं आया था, तो हमने मैडम से यही बोला कि आप याद करके नहीं आया था तो आप मारती इसको, आप धमकाती। हम खुद कहते हैं कि आप बच्चे को कैड़ा पकड़ो। हम झूठ नहीं बोलने के। 3-4 दिन पहले मैं बच्चे को छोड़ने के लिए कहा स्कूल में, मैडम को कहा मगर मैडम इसे बच्चे को टाइट रखा करो, लेकिन इसका मतलब मैं ये थोड़ा कहा कि मैडम आप मेरे बच्चे को कत्ल करवा दो। बच्चा इतना डरा हुआ है, 3 रात से मेरे पास बैठ कर हाथ काट रहा बच्चा, और मुझे भी आँख नहीं लग रही, सारा परिवार परेशान है। और उल्टा हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो षड्यंत्र रच रहे हैं। हमें किसी पार्टी से या किसी राजनेता से या किसी से कोई मतलब नहीं है। जो भी फ़ोन कर रहा आ रहा हमारे घर पे हमदर्दी में भाईचारे के उससे आ रहा है, उनका एहसान है हमारे ऊपर कि हमारे बच्चे की आवाज़ उठा रहे हुए। लेकिन हमें कोई राजनीति से या किसी उससे बात कोई मतलब नहीं है। इससे हमें तो हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा जी बहुत दुख है जी, तो ऐसा करता है कि खुदकुशी कर लेगा ना, हम अपने बच्चे की नहीं आवाज उठा सकते तो और क्या कर सके जीवन में। खत्म है हमारा जीवन, क्या है हमारा जीवन। किस चीज़ का मलाल? मलाल ये है हमारा बच्चा पिट रहा है और मैडम ऊपर से गलती नहीं मान रही।
हम किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाह रहे थे, और वो विवाद में हमें और उल्टा उलझाने की कोशिश कर रही है। इस बात का मलाल है, मानो इंसान से गलती हो जाए, गलती मान लो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पे ऊपर से और हमें रोब झाड़ रही है हमारे ऊपर कि मैं MP MLO की मंत्री की लड़की हूँ, मैं ऐसा नहीं होगा, यहाँ वैसा नहीं होगा। इस तरीके से दुर्व्यवहार करा हमारे साथ। अगर हम उसके पास वो लेकर गए कंप्लेंट, धमकी देने वाले कौन थे? देखो ये तो कल यहाँ मीडिया भी बहुत थी। धमकी तो किसी ने, कोई हम कह दे कि ऐसी कोई हमें धमकी आई नहीं है, कोई फ़ोन पे कोई बात नहीं हुई हमारी, लेकिन यही आपस के लोग ये कह रहे हैं कुछ कि आप इसे ऐसा ना करो, ऐसा कर लो, ऐसा ना करो, ऐसा कर लो। हमारा खुद दिमाग खराब हो रहा है इसमें। आपके पिताजी का कहना है कि कुछ लोगों ने घर पे आके धमकी भी दी, दबाव हाँ। दिया, लेकिन हम हाँ, कल दबाव की कोशिश करी गई। यहाँ उन लोग, बाहरी लोग थे मैं यहाँ के, लोग कैसे आपके घर पे आके धमकी दे सकते हैं? कोई भी आएगा वो धमकी दे देगा? कह नहीं सकते जी, ये तो उनकी वो है, लेकिन घर पे आया कि यहाँ तू तड़ाक से बात हुई। क्या, किस तरह का? बस यही कि ऐसा मामले को निपटा दो, नहीं तो ये मामला ज़्यादा खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या वो मैडम की तरफ के लोग थे क्या? कह नहीं सकता मैडम की तरफ से थे या किसकी तरफ से थे, ये तो हम वे कर नहीं सकते। क्या क्या चाहते हैं? हम तो सिर्फ इसमें इंसाफ चाहते हैं, कड़ी से कड़ी वो हो कि आगे जीवन में किसी और बच्चों के साथ भी ऐसा ना करे। कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करें? कार्रवाई नहीं होती तो बस एक ही चारा हमारे पास है। हम प्रधानमंत्री से और योगी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सुनवाई हो और इसके जो भी कानूनी कार्रवाई है उसे करवाए। अगर वो नहीं होगी तो फिर हमारे पास एक ही चारा है कि हम अपना खुदकुशी कर ले, इन बच्चों को भी ले जहर खिला दूं और आपको भी खा लूं, और इससे फालतू हम कुछ नहीं कर सकते। विडम्बना है कि बच्चे की पिटाई के बाद भी कार्रवाई अमल में नहीं आई। जी, बच्चे की तबीयत कैसी है? बच्चा जो है डरा हुआ है, रात को ज्यादा डरता है बच्चा, और बार बार बोलता है कि उसे पुलिस ले जाओगी या नहीं ले जाओगी। मगर बेटे नहीं ले जाओगी पुलिस। जिस तरह से वीडियो एक मैसेज के साथ प्रसारित हुआ, लाखों करोड़ों लोगों के पास गया, जी, केवल एक ही मैसेज उसके साथ में कन्वे हुआ कि मुस्लिम का बच्चा है और हिंदुओं के बच्चों ने उसको, और कहीं ना कहीं जो है नेशनल इंटरनेशनल जो मीडिया संस्थान है वो भी इस चीज़ को ही समझ रहे थे। तो इसके पीछे वाकई में क्या है? आपने वैसे पहले भी इस चीज़ को जस्टिफाई किया था कि नहीं ऐसा नहीं है, तो क्या है ये असली? देखो, मैं तो आप सबसे देशवासियों से ये अपील कर रहा कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम के मैटर से ना देखा जाए तो बेहतर है। इसे सिर्फ एक टीचर और एक बच्चे की नज़र से उससे देखा जाए। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं है मैटर, ना हम इसमें कोई ऐसा मैटर करना चाहते। ऐसा तो नहीं है ये आप किसी के दबाव? ना ना ना, हम, मेरा जो व्यक्तिगत व्यवहार है, मेरा 90-95% हिंदू लोगों से है। कोई ऐसा मेरे साथ कभी जीवन में कोई ऐसा व्यवहार नहीं होया कि मेरे साथ कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात हो, ऐसा कोई नहीं है। कहा ये भी जा रहा है कि आप पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया है, धमकी दी गई कि इस तरह का मामला आप ना करते बेहतर होगा। कितनी सच्चाई है इसमें? ना, धमकी तो जो वो यहाँ है कि लोग दे गए थे, कल दे गए थे, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, उनके दबाव में किसी तरह का? ना ना, उनका दबाव कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई होगा तो बस हम बताएंगे। ये भी बात सामने आई थी कि इरशाद आपने, अगर कार्रवाई ना हुई तो आपने घर छोड़ने की या गांव से पलायन करने की कहीं बात कही है किसी से? नहीं, हमने ये बात नहीं की, लेकिन गांव छोड़ के हम जाएंगे कहाँ? रहना तो फिर भी हिंदुस्तान में है।
अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम इस दुनिया से जाने की वो करेंगे, कहाँ जाएंगे। सरकार यही है सारे को, अगर यहाँ हमारी सुनाई नहीं हो वहाँ कहाँ सुनाई होगी और कहाँ जाएगा। हम मर गए यही, रह गए यही। अगर हमारी कहीं सुनाई नहीं होने की बस फिर तो यही चारा है हमारे पास, हमारे पास कोई चारा नहीं है। धमकी देने वाले जो फल थे उनकी किसी की पहचान हुई या ऐसे ही भीड़ में वो लोग आए? ऐसे ही भीड़ में थे जी, कोई पहचान नहीं उनकी। तो ऐसे में तो माहौल बिगड़ने की भी संभावना थी। कोशिश कर रहे थे लोग, बहुत कोशिश की कि माहौल बिगड़ जाए, इसे रुक दिया जाए हिंदू मुस्लिम का। कल पूरा यहाँ वो था, लेकिन गांव वालों के सहयोग से और उससे माहौल शांत रहा। और जो यो फैसले की बात आई कि यो सिर्फ एक यो ही थी कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का कोई भाईचारे में वो ना हो। अच्छा ये बताइए सर, लेकिन मुझे ये कहा था जब ये आए फैसले वाली बात आई कि कानूनी कार्रवाई तो होगी, ये तो एक भाईचारे का फैसला है। तो क्या फैसला आखिर क्या था? बस जी हमें कोई फैसले का भी नहीं पता लगा, कोई फैसला कोई लिखित रूप में या कोई ना हमारा कोई किसी से लटबाजी हुई ना कोई बहसबाजी हुई, किसी से कोई हमारा वो नहीं था। हमारे से बस ये कहा गया एक बार तू आ जा, ऐसे। कहाँ 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 पे हुआ था ये यही गांव में ही हुआ था। अब आप क्या चाहते हैं? बस अब तो हम यही चाहते हैं कि इसे सजा मिले, जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो हो। एफआईआर में आपने जो वीडियो में जो शब्द हैं मुस्लिम महिला को लेके उसका भी जिक्र किया है, लेकिन पुलिस ने उसको दरकिनार करते हुए केवल धारा आईपीसी की धारा 323 और 504 में मुकदमा दर्ज किया। आप उससे संतुष्ट हैं, सहमत हैं? देखो जो उसने शब्द बोले जी, वे एक टीचर के या व्यक्तिगत के शब्द नहीं होते, ये शब्द होते हैं जिसके मन में कुछ अंदर खोट होता है, मानसिकता खराब होती है। अगर वो मुस्लिम महिला या मोमडन महिला कहे तो उनके दिमाग में कोई गलत फहमी है। उन्हें ये कहना था ये औरतें सभी आ जाते इसमें, लेकिन एक समुदाय को वो करना, केवल एक ही समुदाय के बच्चे पढ़ते तो भी कोई बात नहीं थी। तो इसका मतलब तो उसके दिमाग में शुरू से ही गलत फहमी है। इससे पहले भी कोई मामला इस तरह का सामने आया स्कूल का? ना, इससे पहले कोई मामला नहीं आया। तो अब जो एफआईआर है, एफआईआर से संतुष्ट हैं जो धाराएं लगी हैं? देखो हम इस बारे में कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, जो वीडियो के आधार पर रिपोर्ट दर्ज हुई है, जो भी उसमें धारा बैठती है प्रशासन उस पर जो है कार्रवाई करे, जो भी बैठती है उस पर। हमें तो इन धाराओं के या इनके चक्कर में कोई पता नहीं। कार्रवाई से मतलब है हमें तो। बच्चे को जो पीटने वाले हैं वो किस वर्ग से आते हैं, मतलब हिंदू हैं या मिक्स हैं? मिक्स है जी। अच्छा, ये कहना गलत होगा कि वो केवल जी मैं मिक्स है जी।